Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Good evening. How are you, Ji? I'm good. आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता है क्या, उठते जागते एक ही सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर कब वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगी कि जिसके बाद हमें वो रिजल्ट देखने को मिले जो कल हमें इंडिया का रिजल्ट देखने को मिला है। बिल्कुल, और सारे सवालात के जवाब के लिए जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ एजाज वसीम बाकरी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हर टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ होते हैं, अंदर की खबर लेके आते हैं, उनसे कुछ अंदर की खबरें जानेंगे। और साथ ही साथ हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है अहमद सईद ने। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बाकरी साहब, हमने पहले तो बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की है जिस तरह का पाकिस्तान का सर्किट चल रहा है, चूंकि कप्तानी की बात हम पहले भी कर रहे थे। रिजवान ने आपको नहीं लगता कि जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कि जनाब अगर मैं कप्तान बनूंगा तो सारे फैसले मेरे होंगे, मैं एक बाइख्तियार कप्तान हूंगा, मैं इस तरह नहीं कहूंगा जैसे आप कहें वो कर लिया जाए। तो फिर मेरा ख्याल अब पीसीबी उसी चीज़ को भुगत रहा है जिस तरह से उन्होंने उसकी खुशदिल शाह की इंक्लूजन करवाई है टीम में, जिस तरह से फ़हीम अशरफ को बाहर रखा गया, जैसे आपने कहा तैयब ताहिर को बाहर नहीं निकाला गया। तो ये सारे के सारे फैसले तो मेरे ख्याल इंटायरली कप्तान के अपने थे उस टाइम। साथी रिजवान ने जिस दिन कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट की कबूल की थी, उस वक्त भी मैं शायद उन रिपोर्टर्स में था जिन्होंने ये खबर रिपोर्ट की थी कि रिजवान ने कंप्रोमाइज्ड कप्तानी कबूल की है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जब जा रहे थे व्हाइट बॉल सीरीज के लिए तो आपने तब भी अपने जो बेस्ट स्पिनर थे उसामा मीर, आप उसको साथ नहीं लेके गए। और आपने वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक है आपने वनडे सीरीज जीत ली, लेकिन हमने 3-0 से T20 के तीनों मैचेस हम हार गए थे। फिर साउथ अफ्रीका में हम वनडे सीरीज जीते और T20 के अंदर फिर हमने वही किया और हम 3 मैचेस साउथ अफ्रीका से हार गए। तो रिजवान साहब का, क्योंकि हमारे पास सलमान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ना तो कप्तानों को तैयार करते हैं ना कप्तानों को तैयार होने का मौका देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ऑप्शन उस वक्त वही था, मोहम्मद रिजवान ही थे, जब बाबर आजम ने अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटने का फैसला किया। तो अभी भी हमारे पास वही हालात हैं और ये इसी तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर रहेगी। पीसीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं इस फैसले को सपोर्ट करता हूं कि सबको T20 क्रिकेट से फारिग कर दिया है। नसीम को निकाल दिया, शाहीन को निकाल दिया, हारिस रऊफ का मुझे भी चांस कम ही लग रहे हैं, बाबर आजम को बिठा दिया, रिजवान को बिठा दिया। अगर हम इसी तरीके से अपनी वनडे क्रिकेट में भी, शायद मुझे लग रहा है कि पीसीबी एक मौका देना चाह रहे हैं वनडे क्रिकेट में 2-3 सीनियर्स को, सिर्फ 2-3 सीनियर्स को, वरना आप नई टीम के साथ आप जाएं, आप इस माइंडसेट को बदलें। मतलब इस चीज की क्या जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि हम 320 का न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में टारगेट चेज कर रहे हैं और एक फखर जो है ना वो लेट आया बैटिंग पे 20 मिनट, तो हमने 10 ओवर खेल के हमने 22 रन स्कोर किए हैं। और ये जो इंडिया के सामने रिजवान और सऊद शकील ने 100 रन की पार्टनरशिप की है, ये कैसे हम इस 100 पार्टनरशिप को जस्टिफाई कर रहे हैं जहां रिजवान खुद 3, 3.25, 3.5 की औसत से बैटिंग कर रहा है और वो तवक्को कर रहा है कि नीचे से तैयब ताहिर और खुशदिल शाह 9 या 10 की पर ओवर औसत से स्कोर करके तो मुझे 280 करके देंगे। इस माइंडसेट को बदलने के लिए देखिए, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद जो सर्जरी होनी थी, वो जो सर्जरी टल गई थी, उसका हमने खमियाजा अब भुगता है। लिहाजा अब हमें किसी बड़े नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया की तमाम टीमों को देखें और अपनी टीम को देखें तो बिलीव करें मेरे से ज्यादा इनको किसी ने बैक नहीं किया है, ना बाबर आजम को, ना रिजवान को, ना शाहीन को, ना नसीम को। मैं वो रिपोर्टर हूँ कि हर वक्त टीम के पीछे पीछे रहता हूँ और बड़ी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी टीम की हालत देखता हूँ और मैं अफगानिस्तान की हालत देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 दफा 300 कर लिया और हम रो धो के 240 कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या करना है ऐसे प्लेयर्स का? हमें नए प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही, सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको रेस्ट दिया जा रहा है T20 के लिए, आपको लगता है कि ODI में उनकी जगह बनती है, अभी उन्हें वक्त देना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सलमान, हम आपको नहीं सुन पा रहे, आपने शायद म्यूट तो नहीं किया वो? देखिए, जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, नो डाउट उनकी बड़ी पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, बट रिसेंटली स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली बाबर बड़े अरसे से सोने पे सुहागा एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, हम उसको सबसे मुश्किल जगह पे बैटिंग करा रहे हैं और वो भी किए जा रहा है। यानी वो भी किसी चीज पे कोई फैसला नहीं कर पाता कि मैं ना ही कर दूं, उसको भी पता है कि ना ये उसके लिए अच्छा है ना टीम के लिए अच्छा है, वो फिर भी खेले जा रहा है ओपन के ऊपर आके।
तो इस स्टेचर का जो प्लेयर है वो फैसले लेने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि पाइन ने कहता जी हुण मैं पाइन दे कहने मैं जाना है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। यू शुड बी योर ओन मैन कि अगर ये जगह ठीक नहीं है ना मेरे लिए ना टीम के लिए तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। और मैं आपको बताऊं, मैं बजाते खुद 2009-10 के वर्ल्ड कप में मुझे वेस्ट इंडीज में कहा गया कि आपने जो है ना मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है। मेरे कोच थे वकार यूनुस और एजाज अहमद, ठीक है, अभी भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करे। मैंने कहा जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है, मेरा भी नुकसान है और टीम का भी नुकसान है, यहाँ पे मुझे मत खिलाएं। उन्होंने फिर मुझसे दोबारा बात की शाम में कि जी कल मैच है, आप 6वें पे। मैंने कहा भाई मैं 6वें का प्लेयर नहीं हूँ, आप मुझे बाहर बिठा दें, मुझे मत खिलाएं, वहां पे जो 6वें वाला है आप उसको खिलाएं। फिर नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने 1 डाउन का बोला एंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, ठीक है, उन्होंने कहा जी आप ओपन चले जाएं। एंड दैट वर्ल्ड कप आई स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि आई न्यू कि मेरी जो है ना वेस्ट प्लेस आई बिलोंग टू। आप एज अ प्लेयर आप खड़े हो जाएं। अगर आपको कोई गलत काम कर, मतलब गलत नहीं, अगर आपको कोई ऐसी चीज कह रहा है जिससे आपका और टीम का नुकसान है और वो उसके ख्याल में हो सकता है कि यार आप कर लो, लेकिन आपको तो पता है ना कि ये जगह आपकी नहीं है। तो ये इतने एस्टैब्लिश प्लेयर, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो गए हैं, ये कौन ऐसा बंदा बोर्ड में जिसको ये नहीं बता सकते यार ये फैसला ठीक नहीं है? क्यों नहीं बता सकते? बट साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, कर सकता हूं? जी जी करें। सवाल ये है, आपको भी मालूम होगा कि T20 टीम तो हमने बिल्कुल ही इनको सबको घर भेज दिया है, सिर्फ सरकारी अनाउंसमेंट बाकी है। जो वनडे के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि रिजवान को और बाबर को शायद एक चांस दिया जाए, क्योंकि शाहीन और नसीम का भी वनडे क्रिकेट मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आने वाले हैं, लेकिन जो रिजवान और बाबर को हम एक और चांस देना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो 3 मैचेस हैं न्यूजीलैंड वाले, वो रिजवान बाबर का जो एक चांस है वो देना बनता है? क्योंकि जो मेरी खबर है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि बाबर को वनडे से ड्रॉप करना गैर मुनासिब होगा। वो अपने आप को दोबारा से ट्रैक पे ला रहा है, बेहतर कर रहा है। और जो रिजवान की जो तर्ज अमल है, जो अब तक आपने कप्तानी देखी है, तो आप सपोर्ट करते हैं कि वनडे के अंदर एक आधा चांस और दे दिया जाए, या T20 की तरह यहाँ पे भी हमें बिल्कुल नई टीम लॉन्च करनी चाहिए? नहीं, देखिए आपको अपने रिसोर्सेज साथ साथ बिल्ड करने हैं और उनको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर देना। जाहिर है अभी उनकी क्रिकेट पड़ी है, लेकिन जो काम होने वाला है वो काम करवाएं। या आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, दे शुड प्ले अ डोमेस्टिक सीजन। आप इनको खाली कैंपों में सही करा कर ले आते हैं, ठीक है, खाली कैंपों से और NCA में जाके जो बॉलिंग करने से, या कह ले किसी भी और ग्राउंड में जाके कि जी 2 कोच खड़े करके बॉलिंग करने से बॉलिंग नहीं आती। भाई मैचों में बॉलिंग करें, मैचेस खेलें फर्स्ट क्लास के। हमें तो यही नहीं पता चलता कि पिच की लेंथ हमने क्या करनी है। हमारे ये तीनों बॉलर्स में से नसीम शाह वो वाहिद बॉलर है जिसको फिर भी आइडिया है और जिसने इस ट्रॉफी में भी बाकियों से बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन बाकियों का मसला यह है कि वो टेम्परामेंटली शॉर्ट लगते हैं, मैच्योर पूरे नहीं लगते। अगर उनकी बॉल जो वो करना चाह रहे हैं अर्ली ऑन वो स्विंग नहीं हो रही, तो दे डू नॉट हैव अ प्लान बी। एंड ये इस वजह से भी पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल करता है कि जहां पे दूसरी टीमें जो है उनके बॉलर 50-50 रन देते हैं, हमारे बॉलर वहां पर पूरा ओवर कराएं तो वो 75 या 80 रन देते हैं। और हम इस बात पे इतना फोकस ही नहीं है, हम बैटिंग के पीछे भी पड़े रहते हैं, वहां भी गलतियां हैं, लेकिन ये हमारी बॉलिंग साइड जो है ये भी मैच्योर नहीं है। हम इन्हें कहते तो हैं, इसलिए कहते हैं बेस्ट है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और हमने बनाया ही नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ पे कोई नहीं, A टीम का टूर कोई नहीं, अंडर 19 का टूर क्या होता है, एशिया कप और वर्ल्ड कप, इसके अलावा बता दें अंडर 19 क्या खेलती है। तो हमें अपने ये जो एक्सपोजर है यंग क्रिकेटर्स को, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, हर लेवल पे हमें इन्हें एक्सपोजर देना पड़ेगा और इनकी अच्छी कह लीजिए कि तैयारी इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले होनी चाहिए। आप मेरे सवाल की तरफ नहीं आ रहे हैं। रिजवान और बाबर वनडे क्रिकेट में रहे अभी। ओ भाई मैंने बताया तो है कि आप इनको डोमेस्टिक सीजन खेलने भेजे हैं और पूरा टोटली तो डिस्कार्ड नहीं ना कर सकते आप कि जी ये कभी आएंगे नहीं। जवान है अभी, पहले इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन अपने आपने बेहतरी लेकर आए, उस तरीके की बेहतरी लाएं जो रिक्वायर्ड है। अब ये तो नहीं है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप उनको हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप चाहें तब भी नहीं हो सकता। अहमद सईद साहब, क्या क्वेश्चन आप पुट करना चाह रहे हैं? जाज़ वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जितनी भी टीम का सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, इस पर आपके बहुत से सवालात थे। वैसे जी सवाल तो मैं काफ़ी देर से लेकर बैठा हूँ, लेकिन गुफ्तगू इतनी मज़े की हो रही थी कि मैंने उसमें इंटरव्यून करना जो है मुनासिब नहीं समझा।
तो सबसे पहले तो मैं एजाज वसीम बाकरी साहब को खुशामदीद कहता हूँ, बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। पूछना असल मैं ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान को तकरीबन जो है वो T20 टीम से तो बाहर कर ही दिया है, तो रिजवान को T20 टीम से उन्हें बाहर कर दिया, तो फिर कप्तान ये किसको ला रहे हैं, खबर तो उनके पास यकीनन होगी। और दूसरा मैं तबसरा उनसे इस बात पर भी चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी ने इतनी मेहनत करने के बाद स्टेडियम बनाए हैं, कजाफी स्टेडियम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बारिशों से जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और इस किस्म की चीज़ें, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट करना इस वक्त के ऊपर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये कोई बहुत अच्छा जेस्चर है हमारे जर्नलिस्ट की जानिब से? और क्या वाकई ऐसा हुआ है कजाफी स्टेडियम के अंदर? अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक वीडियो तो हम लोगों ने भी देखी है, क्योंकि मैं उस दिन पिंडी के अंदर मौजूद था जब यहाँ पर अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था, तो उसमें ये बारिश थी। इवन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के मैच में भी वो वीडियो फुटेज है। ये देखें, आप रिपोर्टर्स को कैसे रोक सकते हैं कि वो रिपोर्ट ना करें? अगर कोई कुर्सी टूट गई है या अगर कॉरिडोर के अंदर पानी आ गया है या छत टपक रही है, तो रिपोर्टर्स का काम है हाईलाइट करना। आप रिपोर्टर्स को कैसे मना कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को रोका जा सकता है। दूसरी बात आपने की कि कप्तान पाकिस्तान का T20 का कौन होगा, क्योंकि रिजवान, मैंने खबर ये ब्रेक की थी कि रिजवान साहब की T20 की कप्तानी का सफर एंड हो गया है। तो अब तक जो है ना वो तीन लोगों के नाम के ऊपर बातचीत चल रही है, बट मेरा ओपिनियन है कि सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के T20 कैप्टन होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि आगे जाके शायद अगर रिजवान के साथ अगर पाकिस्तान ना चला बतौर कप्तान, तो फिर आगा को पाकिस्तान वनडे कप्तान भी बना सकता है। तो सलमान अली आगा फेवरेट है, बट मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनका नाम भी जेरे गर्दिश है। शादाब खान का भी नाम जेरे गर्दिश है। तो जो अब तक मेरी इत्तलात है कि शादाब नंबर 3 के ऊपर है, नंबर 2 मोहम्मद हारिस हैं, और नंबर 1 की रेस के ऊपर सलमान अली आगा है T20 कप्तानी के लिए। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, शादाब तो अभी टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या आई नो आपने बता दिया कि फेवरेट जो है वो सलमान अली आगा है। नहीं, आई एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड दिस बाकरी साहब, ऐसा कहाँ होता है कि आप हैं ही नहीं टीम के साथ, तो एकदम से आपको जनाब भेज दिया जाए, आप टीम का हिस्सा भी बनते हैं और फिर आप जनाब कैप्टन भी बन जाते हैं? वैसे पहली दफा ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा क्यों? ये हमारी डिबैकल इसलिए हुआ है कि हम गलत फैसले लेते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस बाकरी साहब? अगर व्हाट्सएप लाइन पे है तो शायद मुझे सही याद होगा कि मिसबाउल हक भी ऐसे ही आए थे, बाहर से ही वेट करते रहे, और जब वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आए तो उनको बतौर कप्तान हम लोगों ने T20 क्रिकेट उन्होंने बतौर बगैर कप्तानी के खेली थी, लेकिन बाद में जब हमने उनको किसी और फॉर्मेट के लिए शायद सिलेक्ट किया था तो बतौर कप्तान वो आए थे। ये टेस्ट तो एक पाकिस्तान क्रिकेट में और एक सीन ऐसा भी होता, अजहर अली भी बतौर कप्तान ही इतना अरसा बाहर थे और जब वापस लाया गया तो बतौर कप्तान वापस लाया गया। तो ये हमारे पास मिसालें तो हैं जी। तो दूसरी बात यह है कि शादाब, देखें शादाब का नाम कप्तानी के लिए एक तो हम मीडिया वाले भी नाम जो है ना उनका रेस में डाल देते हैं। बात वो होती है कि क्रिकेट बोर्ड क्या किसको कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि शादाब एक थर्ड ऑप्शन के तौर के ऊपर बोर्ड ने देखा होगा या डिस्कस किया होगा, बट सलमान अली आगा ही रिजवान की T20 कप्तानी के अंदर रिप्लेसमेंट है, और इसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। या फिर आप हारिस का नाम इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिस्कस कर रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस के बारे में रिपोर्ट्स मंगवाई है क्योंकि हारिस पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन रहा हुआ है। वो उसके बारे में हम मीडिया वाले भी लिखते रहते हैं कि जी हारिस एक दलेर बैट्समैन है तो उसको चांस मिले। बाकी शादाब ने चैंपियंस कप जीता, डोमेस्टिक में गया, 1-1.5 साल हो गए अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद उसको पाकिस्तान ने बाहर बिठाया हुआ है। वो भी जब पाकिस्तानी टीम के अंदर लास्ट टाइम था अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में, या उससे पहले इंग्लैंड सीरीज में, या उससे एक हफ्ता पहले आयरलैंड सीरीज के अंदर, या पिंडी में जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज खेली थी। मुझे तो चारों वो असाइनमेंट्स याद है। शादाब अपनी सिलेक्शन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया, अपनी बैटिंग को भी, बॉलिंग को उसने जाया करके बैटिंग की तरफ चला गया, तो उसने अपनी भी कैरियर में खिचड़ी सी मचा दी थी। अच्छा बाकी साहब लगे आती है, भी बता दें जो टीम में ग्रुपिंग की बातें, इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई कोई 2 से 3 ग्रुप्स बने हुए हैं अभी भी टीम में? नहीं, मैं आई डोंट बिलीव कि इस वक्त कोई ग्रुप्स हैं। जब श्रीलंका में एशिया कप में ग्रुप बने थे तो मैं ही वो जर्नलिस्ट था जिसने खबर ब्रेक की थी, और फिर उसका रिएक्शन भी, प्लेयर्स भी नाराज हुए और वो कुछ देखा। फिर अमेरिका में जब इनकी ग्रुप बंदी थी, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तब भी मैंने रिपोर्ट किया है। अब ऐसी कोई नहीं है इत्तला कि आपस में
भाईजान हमारा कैलिबर इतना था जितना हमने शो किया है। बिल्कुल। हम पंजाबी कहते ने सीएनए जोगे सा जो ਅਸੀਂ खेल लिए क्रिकेट बस। अब इसमें ग्रुपिंग नहीं चल रही है, इसके अंदर अब सर्वाइवल की जंग चल रही है। अच्छा, हमारे पास वक्त है अभी या नहीं है? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। है बाकरी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है कि आपने आज हमें ज्वाइन किया लेकिन बहुत इनसफिशिएंट कॉन्वर्सेशन है। एक तो मैं चाहूंगी कि हम आपके साथ दोबारा भी कॉन्वर्सेशन करें अपने शो पे, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन। हम बात करें आकिब जावेद की प्रेसर की, हम बात करें रिजवान की प्रेसर की, दोनों बड़ी गैर जिम्मेदाराना प्रेसर थी। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास जो ये पेस अटैक है बेहतरीन है जनाब, वैरायटी इनके पास है, स्किल इनके पास है। गूगल पे सर्च करें 145 प्लस लिखा हुआ आता है, मतलब ये वो बता रहे थे आकिब जावेद। ये फिर दूसरी जानिब रिजवान कहते पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी के पास यही बेस्ट था, यही बेस्ट था जो आपने देख लिया हमारा स्पिन अटैक। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे बाकरी साहब? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। कल इंडिया ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई के अंदर मैच जीता है, इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेला है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा करके वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेटें ली हैं कल। 1 विकेट सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए हार्दिक पांड्या को मिली, और 9 विकेटें इंडियन स्पिनर्स ने ली हैं। तो आके मुझे और आपको या इस कौम के लोगों को कैसे ये कह सकते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहे हैं और हमारी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है। और ये जो हमारी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, कब से हम लोग चीख रहे हैं कि भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप भी तस्लील हुई। अमेरिका में जाके भी अमेरिका जैसी एसोसिएट टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी थी, इस वजह से वर्ल्ड कप खेली क्योंकि वो एक को होस्ट थे। तो हम उससे भी हार गए थे इन्हीं बॉलर्स के हाथ। तो पाकिस्तान ने अपनी बिल्कुल सिलेक्शन ठीक नहीं की है। स्पिनर्स की बेस के ऊपर पाकिस्तान अपने भी मैचेस लूज कर गया, और अब आगे कहते हैं कि ये बेस्ट स्टफ था। तो सुफियान मुकीम भी इसी मुल्क के अंदर था, मिरान मुमताज था, उसामा मीर था, शादाब खान था, साजिद खान था। हमारे पास कितने स्पिनर थे? इब्रार को इंडिया वाले मैच में उस दिन भी कुछ 10 ओवर के अंदर कोई शायद 37 या 40 रन पड़े हैं। हमारे पेसर्स को ज्यादा रन पड़े हैं, बिल्कुल। हालांकि 240 रन का टारगेट हम लोग डिफेंड बिल्कुल भी ना सिलेक्शन अच्छी की, ना प्लेइंग 11 अच्छी खिलाई। आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान इससे नहीं बच सकते हैं। ठीक है, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जी, So ये कह रहे हैं जनाब आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान इससे नहीं बच सकते, दे आर आंसरेबल। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन। आई थिंक हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। थैंक यू आकिब जी, थैंक यू अहमद जी। अब वो देखें ना, इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है आकिब जावेद के बारे में। ठीक है, कल के शो में इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को। आज के शो से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाते जाते एक साथ मिलकर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।